जय हिंद, नमस्कार। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे आरओ एआरओ की परीक्षा में पूछे जाने वाले वह कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्नों को। ये एग्जाम डे कोड के जो है पॉइंट वाइज प्रश्न है, 500 प्रश्न है। इसको 2 या 3 भागों में हम देखेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले फैक्ट से। पहला हमारा फैक्ट है या पहला क्वेश्चन है, कुछ भी कह सकते हैं। शहरी नीलम के क्रॉस से आम की कौन सी प्रजाति पैदा की गई है? अम्रपाली। भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तुएं जो हैं अनाज, जूट उत्पाद, चीनी है। आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का क्षेत्र निरंतर कम होता जा रहा है। 2019-20 में राष्ट्रीय आय में योगदान जो है 16.5% ऑफ जीडीपी। मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु वन अनावरण का न्यूनतम प्रतिशत 25 है। क्विक लाइम, बूझा चूना, जिप्सम, वर्मी कंपोस्ट में से कौन सा ऊसर मृदा सुधारक है? तो इसमें से जिप्सम। उसे चूना भी होता है लेकिन इसमें से जिप्सम है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक कौन है? क्योडोंगू, 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2023 तक। खाद्य और पोषण मंडल, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तीसरे पंचवर्षीय योजना में। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ था? पहली। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है: आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का आकार छोटा होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी। प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित योगदान से जाना जाता है: राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति। 14। किस उर्वरक के उपभोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? पोटाश। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। वर्ष 2011 में बंद कर दिया गया निवेश वह लोकप्रिय विकल्प जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 18 नवंबर 2014 को फिर से शुरू किया। किसान विकास पत्र। NAIP नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट ICAR द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया? 2006 में। देश में वर्तमान में ICAR नई दिल्ली के अंतर्गत कितने कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं? 706। अम्रपाली एक्स वनराज किस्मों के क्रॉस से आम मैंगो की कौन सी संकर प्रजाति बनाई गई है? अनमोल। गेहूं, चावल, तिलहन दलहन में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तिलहन। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में मई 2005 में प्रारंभ किया गया। देश में जलाशयों के जल स्तर क्षमता की स्थिति की निगरानी कौन करता है? केंद्रीय जल आयोग। कृषि वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? जुलाई से जून तक। भूमिगत जल को दूषित करने वाले जीवाणु, शैवाल, आर्सेनिक या वायरस में कौन से अजैविक प्रदूषक हैं? आर्सेनिक। भारत सरकार सी बकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का निम्न महत्व है: यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है, मरुस्थलीकरण को रोकता है, इसमें पोषकीय मान होता है, यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 90वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में हुआ। बोरलाग पुरस्कार किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या है? अर्थवर्म है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं? अमेरिका से। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है?
जैव मूल्य श्रृंखला विकास योजना। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं डाइसल्फाइड अम्ल। अधोलिखित कथन सत्य है। मक्का का मंड के उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। मंड के उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहलीय पेय उत्पन्न किया जा सकता है। आगे देखते हैं 32 नंबर। गेहूं, चावल, चीनी, दाल में से कौन सा एक उत्पाद भारत में सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता? दालें। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के नाम में परिवर्तन किया गया है। अब इस मंत्रालय में किस नाम से जाना जाता है? केंद्रीय कृषि व कृषक कल्याण मंत्रालय। वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने प्रदान किया? डॉक्टर रतनलाल। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर MS स्वामीनाथन। संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? धान का। मक्का की पत्तियों के शीर्ष पर सफ़ेद होना सूचक है जिंक की कमी का। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है भारत में। दूसरा स्थान चीन का है। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? तो तंबाकू में। क्यूरिंग एक प्रक्रिया है जो तंबाकू फसल में की जाती है। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ में प्रतिशत को कहते हैं ब्रिक्स। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? मक्का में। अन्य भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा संस्तुति की गई है? 12 से कम। वर्तमान में दलहन का शीर्ष उत्पादक और सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन है? भारत। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 20 से 22। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस फसल में पाई जाती है? सेब। थायमिन विटामिन बी का सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? काजू। सैंतालीस नंबर का प्रश्न है सूची 1 सूची 2। हरा सोना जो है अफीम को कहा जाता है। हरा सोना अफीम को कहा जाता है। हरा सोना बांस को कहा जाता है। हरा सोना चाय को भी कहा जाता है। झूठा सोना पाइराइट्स को कहा जाता है। फलों का राजा आम, फलों की रानी लीची। सर्वाधिक रबर उत्पादक राष्ट्र कौन से हैं? थाईलैंड। प्राकृतिक रबर उत्पादक थाईलैंड। दूसरा इंडोनेशिया। तीसरा वियतनाम। चौथा भारत। पांचवा चीन। कुफरी किस फसल की किस्म है? आलू। चाय का जन्म स्थान कहाँ है? चीन। नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। प्रथम स्थान इंडोनेशिया, द्वितीय स्थान फिलीपींस, तीसरा भारत। सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ हुआ? उत्तरी अमेरिका। शीर्ष केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। खरीफ की कौन कौन से फसलें हैं? कपास, मूंगफली, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, तंबाकू, जूट। अधोलिखित कथन सही है। चाय असम की मुख्य फसल है। तंबाकू गुजरात में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। सदाबहार खस, सौंफ, सतवार में से कौन सा रोजमर्रा का इस्तेमाल में लाए जाने वाले पौधे के फल का भाग है? सौंफ। कनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई एक विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्म को निर्दिष्ट करती है। किस्मों की प्रमुख विशेषता है इसके तेल में एरूसिक अम्ल बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। आलू एक कंद है, तना है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे चिंकमंगलूर जनपद में। चावल, मसूर, गेहूं में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्वप्रमुख उत्पादक है? गेहूं। केंद्रीय धान अनुसंधान कटक में वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण किया गया। लूनी। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी का प्रबंधन संस्थान NIFTEM कहाँ स्थापित किया गया? कुंडली, हरियाणा में। कैल्शियम कार्बाइड रसायन कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? एसिटाइलिन गैस। फलों से अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं निकोलस एपर्ट। भारत में खाद्य पदार्थों के प्रोसेसिंग हेतु 3 गामा संयंत्र लगाए गए हैं। सोनीपत हरियाणा, अंबरनाथ महाराष्ट्र, वडोदरा गुजरात।
शीशे में एसिटिक अम्ल की मात्रा होती है 2 से 3%। शीरे में एसिटिक अम्ल की मात्रा होती है 2 से 3%। अम्लीय खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु किस तापक्रम पर निष्क्रिय करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। मर्मलेड तैयार किया जाता है नींबू प्रजाति के फलों से। नमक की कितनी मात्रा या सांद्रता प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? 15 से 25%। जैली में अम्ल, चीनी की सांद्रता एवं जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? क्रमशः 0.5% से 1.0%, 65.33 से 38%। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किसमें करते हैं? हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में। अचार में नमक की कितने प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए? 15 से 16%। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है सल्फर यौगिक। टमाटर को केचप में प्रयुक्त होने वाली संरक्षी रसायन है सोडियम बोनजेट। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1993 को। कार्डियल बनाने के लिए कुल ठोस पदार्थ एवं सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए? 30 और 30 ppm। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब की गई? जुलाई 1988 में। सूरजमुखी सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन वनस्पति तेल में कौन सा हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी का तेल। पके आम, पके पपीते, गाजर, पके टमाटर में से सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? पके हुए आम के फल में। बड़ा आलू, बंदा, शकरकंद, जिमीकंद सब्जियों में कौन सी सब्जी रूपांतरित जड़ या मॉडिफाइड रूट है? शकरकंद। आलू, टमाटर, आम, अंगूर में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? आलू का। प्याज, मेथी, लोबिया में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है? तो मेथी में। रागी, चावल, अंडा, बिना मलाई वाला दूध में कौन सा एक पौष्टिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? चावल। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कैल्शियम का सबसे अच्छा तो पता ही दूध है। सेब, संतरा, आंवला, आम में से किस फसल में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? आंवला में। शस्य स्वरूप को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है भौगोलिक सोच विचार। भारत में मक्के की फसल किसके द्वारा लाई गई? पुर्तगालियों द्वारा। शीर्ष उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार है। अधिकांश फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है किंतु अंगूर में ग्लूकोज की अधिकता होती है। सुक्रोज किसमें पाया जाता है? गन्ने के रस में। रोज सेंटेड प्रजाति किस फसल से संबंधित है? लीची से। सुपरस्टार प्रजाति गुलाब से संबंधित है। अल्फा एक प्रकार की घास है जो इसका एक सिरप बनाया जाता है जो बुद्धिवर्धक सिरप माना जाता है। अल्फा घास ये अफ्रीका के क्षेत्रों में जो है पशुओं को खिलाने के लिए प्रयोग में की जाती है और अपने यहाँ भारत में इसको अल्फा का एक सिरप आता है। एक वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? 100। सेब की सुगंध का मुख्यतः कारण है मैलिक अम्ल। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। भारत में मक्के की खेती किस मौसम में की जाती है? वर्ष भर। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा असम। विश्व में भारत पहले स्थान पर, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा चीन। किस कृषि वैज्ञानिक ने महाधन सुपर राइस विकसित किया? GS खुश ने। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। साओ पोलो तंबाकू, चाय, कहावा, कोकोआ में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कहावा। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित और संग्रह सुनिश्चित हो तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? 12। सेब के फलों का हल्का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? एंथोसायनिन। विश्व में कौन सा फलों का अधिकतम उत्पादन करना है? चीन। अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? पेरिकार्प एवं थैलेमस। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO
की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1945 में रोम में। भारत का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश। विश्व में फल उत्पादन में देख सकते हैं चीन, भारत और ब्राज़ील है। ये डाटा लेटेस्ट है। सिट्रस फलों को लगाने वाली हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? ट्रिस्टेजा। बेर, जामुन, फालसा, चेरी, खट्टी एवं मीठी, आंवला इत्यादि फलों का कौन सा भाग खाया जाता है? बाह्य, मध्य, फलभित्ति, इंडोकार्प एंड एक्सोकार्प। आम, लीची, पपीता, सपोटा में से किस फल में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आम में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? मैसूर, कर्नाटक में। पाश्चुरीकरण की क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? फलों को 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के नीचे गर्म करना है। स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं सब्जियों में। जेली में पानी कितनी मात्रा में होना चाहिए? 30 से 38%। जेली बनाने हेतु चीनी की सांद्रता होनी चाहिए 65%। मर्मलेट तैयार किया जाता है नींबू की जाति के फलों से। आम किस देश की मूलज है? इंडो-बर्मन उत्पादन उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। विश्व में भारत, चीन, थाईलैंड। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है हल्के रंग के वाले पेय पदार्थों में। पपेन किस फल से एकत्रित किया या निकाला जाता है? पपीता। विश्व में भारत, ब्राज़ील, मैक्सिको। भारत में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है। रूटेसी किस फल का कुल है? कमरख। अमरूद, पपीता, काजू। करौता में विटामिन B1 का धनी स्रोत कौन सा फल है? काजू। बथरूम फल है आम। बथरूम जो है फल है आम। आम का कुरचना मैंगो मैलिफॉर्मेशन रोग के प्रतिरोधी आम की किस्में हैं। रोग के प्रतिरोधी आम की किस्में हैं। आम कुरचना, बहादुरन इलायची। आम का सिडलॉज या बीज रहित वैरायटी है सिंधु। आम की आम्रपाली किस्म प्रति हेक्टेयर कितने पौधे एवं वृक्ष लगाए जा सकते हैं? तो 1600 1600। कैंकर रोग किस फसल की चिंताजनक समस्या है? नींबू या लाइम। आम की बेमौसमी ऑफ सीजन किस्म कौन सी है? निरंजन। किसमें ब्लाचिंग क्रिया की जाती है? सब्जियों में। स्पंजी टिश्यू या स्पंजी ऊतक के कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है? अल्फांसो। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंत था 2222 ग्राम की ग्राम। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु के तट पर। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। विश्व में ब्राज़ील प्रथम स्थान पर, भारत दूसरा स्थान पर। फलों में पैक्टीज की मात्रा ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जेल मीटर। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली। भारत में सर्वाधिक काफी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। मैक्रोनी गेहूं किन परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है? असिंचित परिस्थितियों के लिए। अखरोट के कुल वसा का प्रतिशत होता है 64.4%। आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? मध्य, फलभित्ति या मोसोकार्प। कौन सा शहर बागों का नगर के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु देश में, लखनऊ प्रादेशिक। स्पंजी ऊतक, स्पंजी टिश्यू किस फसल का हानिकारक रोग है? आम का। मसूर, अलसी, सरसों, सोयाबीन में कौन सा एक खरीफ फसल है? सोयाबीन। पालक, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी में किसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? पालक में। केले के वृक्ष का प्रसारण किस विधि द्वारा करते हैं? सोर्स, भूस्तरी, वाटर स्कर्स। फलों का फटना अधोलिखित फलों की एक महत्वपूर्ण समस्या है। लीची, बेर, चेरी। लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है अमरूद की। भारत का कौन सा राज्य काजू का सर्वाधिक उत्पादक है? महाराष्ट्र दूसरे पे है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर है, उड़ीसा। आम की काला सिरा ब्लैक टिप रोग का कारण है जीवाणु। संसार में अनानास का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? कोस्टारिका। भारत में किस राज्य में आम का उत्पादन सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। बहुभ्रूणीयता
एम्ब्रॉइन निम्नलिखित फलों में पाई जाती है? जामुन में, आम में, सिट्रस में। सेब किस प्रकार का फल है? सेब एक प्रकार से झूठा फल है। इसको झूठा फल कहे जाने का एक रीज़न है कि इस फल का जो निर्माण होता है इसके फूल से होता है, इस तरीके से एक संकल्पना है, इसलिए इसे झूठा फल कहा जाता है। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन, ये फूल से ही बनता है फल, इसलिए इसे झूठा फल कहा जाता है। वनस्पतिक रूप से केला का फल है बेरी फल। कैल्शियम कार्बाइड रसायन बेंजीन, इथाइल, एसिटाइल एवं मीथेन में से कौन सी गैस निकलती है? एसिटाइल गैस। नींबू जाति के फलों में सिट्रस कैंकर का कारण है जीवाणु। पनामा म्लानी एक भयानक बीमारी किस फल में अधिकतर क्षति पहुंचाती है? केला में। कुर्ग, हनीड्यू, पूसा डेलिशियस, पूसा नन्हा। फल वृक्ष की प्रजाति है पपीता की। मध्य एशिया, दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी यूरोप, उष्ण अमेरिका में से पपीता का उत्पत्ति स्थान है उष्ण अमेरिका। अर्कावती किस फसल की संकर किस्म है? अंगूर की। बंची टॉप किस फसल की भयंकर बीमारी है? केला की। लंगड़ा, दशहरी, अम्रपाली, बेनिसान में से कौन सा आम की नियमित फल देने वाली किस्म है? अम्रपाली। देश में मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान किस प्रदेश का रहा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। सेब फल के बगीचों में सर्वाधिक हानि किस रोग के कारण हुई है? एप्पल स्कैब। पूसा सीडलेस किस्म आम, अंगूर, अमरूद, अनानास में से किस्म से संबंधित है? तो अंगूर से। पूसा सीडलेस। पपीते के फलों में पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? कैरिका जेंथिन। सिगाटोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? तो केला से। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। किस खुशबूदार उपज या मसाले के उत्पादन के लिए नागौर राजस्थान प्रसिद्ध है? मेथी। लीची का खाने वाला भाग कौन सा है? गूदेदार बीज, चोल या फ्लीसी एरिल। आम, अमरूद, जामुन एवं बेल में कौन सा फल शुगर रोगी के लिए अमृत माना जाता है? तो जामुन। तो हम यहाँ पे थे। आम, अमरूद, जामुन, बेल में से कौन सा फल शुगर रोगी के लिए अमृत माना जाता है? तो जामुन। कौन सा रसायन फलों एवं सब्जियों में दृढ़ रखने के लिए उपयोग में किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड। जेली के लिए फलों में पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए पैक्टेन की। सिरका में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? 4 से 5%। अल्कोहलिक किण्वन में खमीर किस पर क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट पर। सेब को चाकू से काटने पर उसका रंग किसके कारण भूरा हो जाता है? एंजाइम फलों की स्थिति। पॉलीफ्लाइन यौगिक के ऑक्सीकृत होकर रंग प्रदर्शित करते हैं। स्क्वैश किस प्रकार के फलों से बनाया जाता है? नींबू एवं संतरा। फलों में रंग परिवर्तन एंजाइम से होता है। जेली में प्रायः अधोलिखित फल के प्रयोग किए जाते हैं? अमरूद, सेब, अंगूर, करौंदा। शीतगृह या रेफ्रिजरेटर में फल एवं सब्जियों को कितने तापमान पर रखना चाहिए? 3.9 से 7.2% सेल्सियस तक। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। सोडा वाटर नामक पेय में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दो सूची दी गई है, सुमेलित है। भारत में स्वीकृत प्राप्त 2 प्रमुख परिरक्षक में कौन सी हैं? सोडियम बेंजाइट, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड। खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल। सिरका एवं अचार एसिटिक अम्ल। सोडा वाटर अन्य शीत पे कार्बोनिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल होता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल का। एक सूक्ष्म जीव जो शराब
उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है? यीस्ट या खमीर है? बिस्फेनॉल क्या है? बिस्फेनॉल ए क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री है? फूड पैकेजिंग के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है? अल्कोहलीय किण्वन में ग्लूकोज में कौन सा अल्कोहल बनता है? एथिल अल्कोहल। लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सी एवं अनॉक्सी। किण्वन की प्रक्रिया किस प्रकार के उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं? कून्स नली द्वारा। डिप्लाज्योमाइसिस का उदाहरण है अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना। केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? वार्तिकाग्र। वृक्षों में एक्जेंथीमिया नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? तो तांबा की कमी से। नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नत्रजन N2O को स्थिर करने वाला एंजाइम नाइट्रोजिन है। निम्नलिखित में सही सुमेलित है? मूंगफली जो है चंद्रा जो है मूंगफली की प्रजाति है। मसूर की प्रजाति है पंत L406। सरसों जो है वरुणा जो है सरसों की प्रजाति है। काजू, काफी, मूंगफली, चीड़ में कौन सा बीज उत्पादित करता है परंतु फूल नहीं? चीड़। भारत की मुख्यतः वर्षा पर आधारित फसलें हैं मूंगफली, तिल एवं बाजरा। भारत की निम्नलिखित फसल दलहन चारा एवं हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? लोबिया मूंग ये होता है। मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है? गैम्बिया की। मूंगफली, मक्का, कपास एवं सरसों में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो सरसों। गंगा के निचले मैदानों में यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र में कौन सी फसल सबसे उपयुक्त है? धान एवं जूट। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं सीड या फ्रूट से। अरहर, चना, मूंग, मक्का, उड़द में कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में जायद के सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं? मूंग, उड़द। पाश्चुराइजेशन में खाद्य पदार्थों सब्जियों को छोड़कर कितने तापमान पर रखा जाता है? 61 डिग्री सेल्सियस। भारत के किस राज्य में तंबाकू कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? ये रिपीट हो गया प्रश्न। वर्णवा पूसा बोल्ड, पूसा जय किशन। NRC HB 507 में कौन सा 6 में कौन सा सरसों हाइब्रिड मस्टर्ड की उन्नत प्रजाति है? NRC HB 506। वर्ष 2018-19 में कौन सा राज्य तिलहन में अग्रणी या प्रथम स्थान पर रहा? मध्य प्रदेश प्रथम स्थान, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश। अर्केल आजाद एक अर्पणा L116 में कौन मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है? अर्पणा है। किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को। फ्रांस, यूक्रेन, जर्मनी, इटली देश में कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी प्रदान करता है? यूक्रेन है। फसल है और उसके उत्पादक क्षेत्र हैं। कहावा, साओ पालो का पठार। जूट, गंगा डेल्टा। चावल, यांगटीसी मैदान। गेहूं, प्रेयरी मैदान। सरसों की नई संकर प्रजाति GM3 किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है? सरदार नगर कृषि विश्वविद्यालय दंतेवाड़ा। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। धान, गेहूं, मूंगफली। कपास में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं है। गोल्डन चावल, सुनहरा चावल किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? विटामिन ए का। दलहनी फसलों में संतुलित खाद्य का अनुपात NPK 1:2:2 है। कौन सी आम की एक किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? आम्रपाली है। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? उत्तर प्रदेश में विश्व में आलू उत्पादन चीन, भारत, रूसी गणराज्य। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है चीन में। संकर धान की सर्वाधिक लोकप्रिय है चीन में। पूसा गोल्ड सरसों, मालवी चमत्कार अरहर, माही सुगंधा चावल। गेहूं में बौनापन का जीन है नोरिन 10।
लौंग से प्राप्त होता है, लौंग प्राप्त होती है या लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से, फ्लावर बड से। अरहर का जन्म स्थान है भारतवर्ष। उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश। वैसे पहले मध्य प्रदेश जो है दालों में प्रथम रहता था। फसल का वह प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, दालें। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेत प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है फ्रेडरिक विल्सन को। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है त्रिची में। धान, गेहूं, मक्का, सोयाबीन में कौन सा C4 पौधा है? तो मक्का। इसकी एक जो ये C4 डिवाइड किया जाता है, ये एग्रीकल्चर में डीप स्टडी में आप इसको पाएंगे कि इसके जो बढ़ने की गति होती है उससे निर्धारित की जाती है, कोई C4 पौधा है, कोई C3 पौधा है। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर। भारत गेहूं, गन्ना, चावल, तिलहन फसलों में किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र सिंचित सर्वाधिक प्रतिशत है? गन्ना के अंतर्गत। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित है, उसको देखना है बस। गन्ना रेड डॉट, ये आप लोग देखे होंगे गन्ने में बीच में लाल हो जाता है तो उसे रेड डॉट बीमारी कहते हैं। धान में खैरा रोग आप लोग देखे होंगे। अरहर में उकठा, आलू में झुलसा रोग, लेट ब्लाइट। जो उकठा रोग है 3-4 फसलों में पाया जाता है, जैसे चना में भी पाया जाता है, बाजरा में भी पाया जाता है, अरहर में भी पाया जाता है। तो ये पूछा जाएगा उसी तरीके से, इसको बताना भी है। कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? काली मिर्च। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। रिपीट हो रहा है। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? प्रतापपुर, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना की गई 1984 ईस्वी में। सही सुमेलित करिए। गेहूं करनाल बंट रोग, बाजरा में अर्कट, मटर में बुकनी पाउडरी मिड्यूल या चना में उकठरा विल्ट। भारत, चीन, इंग्लैंड, USA में कौन सा एक देश दलहनी फसलों के मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता है? भारत उत्पादन में 2.2%, उपभोग में 27%। कल्याण सोना सोनारा 64, सरबती सोनारा सोनालिका में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? सोनारा 64। विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन। भारत द्वितीय स्थान पर है। धान की उत्पत्ति हुई थी दक्षिण पूर्व एशिया में। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? उत्तर प्रदेश में। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला की। विश्व में चुकंदर के दो बड़े उत्पादक राष्ट्र हैं, क्रमशः रूस और फ्रांस हैं। कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में किस देश का सर्वाधिक है? ऑस्ट्रेलिया। पूसा HR10, पूसा सुगंधा 5, पूसा बासमती 1 में कौन सा बासमती चावल का संकर प्रजाति है? पूसा HR10। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। राज 3307 एक प्रजाति है गेहूं की। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों में किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो पंजाब में है। राई, उड़द, मक्का, गेहूं में कौन सा वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है? मक्का। इसको भी रिपीट हो गया, आप लोग देख लीजिए ऊपर से। पीताम्बरी एक प्रजाति है सरसों की। USA, फ्लोरिडा, हवाई, कैलिफोर्निया, एरिजोना राज्यों में किसमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है? हवाई में। फलों की खेती जो है फ्लोरिकल्चर होती है। फसलों की खेती एनोग्रामी होती है। सब्जियों की खेती ओलोरिकल्चर होती है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फलों की खेती पोमोलॉजी। अधोलिखित सुमेलित है ये हो गया। विश्व के किस देश में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? चीन। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सिन की उपस्थिति के कारण। रतन प्रतीक महातेओरा नामक फसल प्रजाति किस खेती की अनुमति केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दी है? किस फसल की प्रजाति है? खेसारी
दाल की प्रजाति हैं। भूमध्य सागरीय कृषि, प्राच्य कृषि, व्यापारिक कृषि एवं व्यापारिक बागवानी में कृषि क्षेत्र छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। व्यापारिक बागवानी। पंजाब हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र में किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र में। रबी फसलों में 2019-20 में विपणन मूल्य में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना करने की सिफारिश की गई है? 1925 रुपये। ये अब बढ़ी है, काफ़ी हो गई है, इसको आप लोग अपडेट कीजिएगा, इससे ज़्यादा हुई है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? 1950 में। अभिजीत सेन समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किस लागत पर किया जाना चाहिए? C2 लागत पर। चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू के मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का प्रस्ताव का अनुमोदन कब किया गया? 20 फरवरी 2003 को। भारतीय खाद्य निगम FCI स्थापना किस सन में की गई थी? 1965 में। भूधारण प्रणाली की रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? टॉमस मुनरो ने। था इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में। इसमें हो गए हैं 260 प्रश्न, आगे बचेंगे 240 प्रश्न, उनको हम देखेंगे अगले पार्ट में। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।